हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों। तो ये सैटरडे का व्लॉग है और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ खुशबू के लिए लंच। वो जाएगी स्कूल और उधर ध्रुव भी स्कूल जाएगा। तो मैंने आज दोनों बच्चों के लिए सुबह सुबह बनाया है पनीर का पराठा। तो ये पनीर का पराठा मैं बना के उनके टिफ़िन में रख दूँगी और बाकी अभी लंच का भी खाना मैं अभी ही सेक के रख दूँगी, क्योंकि आज मैं दोपहर में करने जा रही हूँ अपनी किचन की डीप क्लीनिंग। तो देखिए पराठे बनाए हैं मैंने पनीर के, और नॉर्मल ऐसे ही बनाए हैं। तो ऐसा कुछ मैंने उसमें ऐसा है नहीं, जो सभी को आते हैं आजकल पनीर के पराठे बनाने। तो बस नॉर्मली पहले मैं इसको ठंडा कर दूँगी बाहर रख के, क्योंकि टिफ़िन में गरम गरम नहीं रखूँगी। और इधर सो रहा है ध्रुव अभी, और देखिए टाइम हो रहा है 5:55। तो मेरा खाना बन चुका है और मैं दिखा देती हूँ आपको। और खुशबू चली जा रही है स्कूल, तो उसको मैं देखने गई थी बाहर के लिए, क्योंकि जब वो जाती है तो मैं उसको ज़रूर देखती हूँ। तो उसकी वैन आ गई है और ये जा रही है वैन से अपने स्कूल वो। और आप देखिए कितना गर्मी हो गई है, और देखिए सुबह 6 बजे कितना उजाला है, मतलब धूप सी निकलने को हो रही है और इतनी गर्मी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। अब तो एसी और कूलर भी चलने लगे हैं लोगों के। तो मैंने भी अपना कूलर स्टार्ट कर दिया है। अभी एसी तो स्टार्ट नहीं किया है, पर लगता है कि एसी भी स्टार्ट जल्दी ही हो जाएगा। तो देखिए ये हो रहा है मेरा किचन का। टाइल वगैरह तो देखिए मेरी साफ़ ही रहती हैं, क्योंकि मैं डेली सुबह शाम जब भी खाना बनता है तो मैं टाइल तो साफ़ कर लेती हूँ। बट ये जो मेरी जो ऊपर के जो कबर्ड हैं उसके नीचे जो है, इसको मैं अच्छे से इसलिए साफ़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि पोछे में क्या है ना, वो पूरा जो तेल की जो चिकनाई होती है वो पूरा लग जाती है इस कबर्ड पे। तो अगर मैं इसको डेली पोछूंगी ना, तो ये डेली फिर मुझे कपड़े को है ना साफ़ करना पड़ेगा साबुन से। तो मैं थोड़ा सा उस चीज़ को इग्नोर करती हूँ, क्योंकि डेली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो कोशिश करती हूँ जितना मेरे से हो जाए। नीचे के कपबोर्ड तो मैं पोंछ देती हूँ, बट ऊपर के साइड वो चिकनी इतनी हो गई हैं कि मतलब उनको मतलब महीने में, मतलब 20-25 दिन में, महीने में उसको मुझे क्लीन करना ही पड़ता है। और इसी वजह से मेरे जो कपबोर्ड है ना अच्छे से चमक जाते हैं। और ज़्यादा फिर पानी का भी यूज़ करने से क्या है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं प्लाई बोर्ड है, तो इसमें थोड़ा सा फूलने का डर रहता है। और जब फूल जाती है लकड़ी तो उसमें फिर ये क्या बोलते हैं दीमक भी लग जाती है। तो इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि इसमें पानी कम से कम लगे। और इसको फिर मैंने जो क्लीनिंग के लिए लिया है, कुछ भी ऐसा नहीं लिया है क्लीनिंग के लिए, सिर्फ जो अपना कपड़े धोने वाला साबुन होता है उसको लिया है मैंने। और जो बर्तन साफ़ करने वाला जूना होता है वो लिया है मैंने। तो बस इसी से मैं साबुन से ही साफ़ करूँगी। उसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, बस पानी डाल के पहले साबुन से अच्छे से उस पर रगड़ लूँगी, ताकि वो साबुन से थोड़ा सा फूल जाए। और उसके बाद फिर स्टील का जूना लिया है मैंने, और जो स्क्रबर होता है वो लिया है। तो देखिए मैं कर रही हूँ साफ़, और मैं थोड़ा पानी भी ले लेके साफ़ कर रही थी, ताकि जो प्लाई पे जो जितनी भी हमारी चिकनाई लगी हुई है वो फूल जाए। तो क्लीन हो गई बिल्कुल अच्छे से साबुन से, और मैं साबुन से ही क्लीन करती हूँ। कभी कभी हार्पिक ले लेती हूँ, बट हार्पिक लास्ट टाइम मैंने लिया था तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा, मतलब चींट जैसे होती है ना, चैंट जैसे चैंट रहा था बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा था जैसे चींटी सी काट रही है। तो हाथ में बहुत ज़्यादा लग रहा था, और इसीलिए मैं ज़्यादातर साबुन से, सर्फ से ही ये कबर्ड साफ़ करना पसंद करती हूँ, और इससे बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। तो देखिए इसे मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लूँगी। बाकी मेरी जो टाइल्स हैं वो हमेशा ही चमकती रहती हैं, उनको तो मैं सुबह शाम डेली ही साफ़ करती हूँ। तो फटाफट से कर लूँगी सिर्फ अपने कबर्ड साफ़। और बाकी मेरा आज ऐसा कुछ था नहीं काम, और बच्चे चले गए थे दोनों स्कूल। तो सोचा जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो थोड़ा सा शांति मिल जाती है घर पे। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आज आराम से मैं अपना जो किचन की है वो क्लीनिंग कर लूँगी। बच्चे रहते हैं तो वो फिर उनको कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, फिर वो ढंग से कुछ काम करने देते नहीं हैं। तो बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो फिर हम लोगों का यही रहता है कि अच्छे से हम लोग क्लीन कर पाते हैं। आप लोगों का भी यही रहता होगा, अगर रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो घर में मतलब हम लोग कितने इजीली काम कर लेते हैं, और अदरवाइज़ वो लोग रहते हैं तो हम कभी भी अच्छे से सफाई नहीं कर पाते हैं घर की।
तो देखिए उसके बाद फिर जब मैंने स्क्रबर से साबुन से अच्छे से साफ़ कर दिया था स्क्रबर से, तो उसके बाद फिर मैंने लिया है मग्गे में पानी और लिया है मैंने कपड़ा, और कपड़े से मैं इसको अच्छे से पोंछ दूँगी। धुलाई मैंने इसलिए नहीं की है कि जो मेरे जो पानी है वो फिर पूरा स्लैब से जो नीचे नीचे के जो कबर्ड है ना उसमें बर्तन रखे हुए हैं, वो साफ़ बर्तन हैं बिल्कुल, तो उसमें कई बार पानी जाने का डर लगता है मुझे कि पानी ना चला जाए। और फिर ये था कि फिर मुझे फ़र्श वगैरह भी पूरा फिर क्लीन करना पड़ता अच्छे से, तो इसीलिए ना मैंने मग्गे में पानी ले लिया है और पोछा ले लिया है मैंने, कपड़ा ले लिया है मीन्स, तो उसको मैं धो धो के पोंछती रहूँगी और मग्गे का ही पानी 3-4 बार चेंज कर लूँगी। तो इससे हम पूरी धुलाई ना करके ऐसे हम किचन को साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर के कबर्ड मेरे हो गए हैं साफ़, और अब मैं नीचे की जो मेरे पास जो ऊपर से क्लीनिंग करते वक्त जो थोड़ा सा साबुन और पानी गिरा था, तो उसकी वजह से मैं नीचे अपनी जो टॉप बॉटम है वो भी साफ़ कर लूँगी। तो जो जो मेरा सामान रखा हुआ था उस पे, इस कबर्ड पे, वो साफ़ होने के बाद ये सब भी मैं सारा रख दूँगी। तो ये सारा मैं उसको भी पोछे से ही पोंछ के रखूँगी। ये देखिए मैंने मैजिक बॉक्स भी पोंछ दिया है, और जितने भी डब्बे थे वो भी मैंने सारे पोंछ के रख दिए हैं। एक डब्बा मेरा घी का है, एक मेरा रिफाइंड का है जिससे मैं पराठे बनाती हूँ, और एक में कॉफ़ी है, एक में काला नमक है, और छोटे डिब्बे में अचार है। तो ये जो कुछ कुछ मेरी मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे जो यूज़ होते रहते हैं आइटम्स, वो मैं इनको नीचे ही रखती हूँ। बाकी जितने भी मेरी दालें हैं और भी मसाले हैं सब वो मैं ऊपर कबर्ड में रखती हूँ, और वो गंदे नहीं होते हैं क्योंकि कबर्ड मेरा हमेशा बंद ही रहता है। जब मैं सब्ज़ी छौंकती हूँ तभी भी मेरा बंद रहता है। बस मेरा एक काम रह रहा था कि मेरी मसालेदानी थोड़ी सी मैसी हो रही थी, गंदी हो रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मसालेदानी को भी आज धो के इसका भी मतलब अच्छे से इसको क्लीन कर लिया जाए। तो इसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारे मसाले फैल जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये मैंने सोचा चलो इसको भी आज लगे हाथ क्लीन ही कर देती हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि करूँगी करूँगी, पर वही होता है ना, जब हम एक साथ जब काम लेके बैठते हैं ना, तभी वही चीज़ काम फिर याद आता है कि ये भी रह रहा है इसे भी कर लो, ये भी रह रहा है इसे भी कर लो। तो अदरवाइज़ नहीं तो फिर वो पेंडिंग होता चला जाता है। तो सेम वही है मेरे साथ भी, आप लोगों के साथ भी है तो कमेंट करके बताइएगा कि जब हम शुरू करते हैं काम करना तो फिर लगता है कि इस काम को भी कर लें, इस काम को भी कर लें, इस काम को भी ख़त्म कर लें। तो सेम वही है। तो इसको मैं मसालेदानियों को मैंने जितने मसाले थे सभी को मैंने कटोरी में करके रख दिया है अलग अलग, और इनको डब्बों को मैं अच्छे से क्लीन करके और बाहर धूप में थोड़ी देर के लिए सुखा दूंगी, क्योंकि मेरी बालकनी में धूप आती है तो बालकनी में जल्दी सूख जाएंगे। तो ये मसाले भी मैं 5-7 मिनट के लिए मैं बाहर धूप में रखूँगी। थोड़ा सा इसमें भी जैसे कि मॉइस्चर वॉइस्चर को भी ऐसा होता है कि थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना मसालों को भी धूप लगनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने परात में सारी कटोरियों को रख के मसालों को और ढक के छलनी से रख दिया है, और ज़्यादा नहीं रखा था, 5-7 मिनट के लिए ही रखा था कि जब तक मैं अपना झाड़ू वगैरह लगा लूँगी तब तक ये हर चीज़ से उसमें भी थोड़ा सा धूप लग जाएगी, क्योंकि मसालों को भी धूप लगना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हम खड़े मसाले धूप में सुखाएं, हमें जो हमारे जो पिसे हुए मसाले होते हैं इनको भी 5 मिनट के लिए ही धूप लगानी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसको भी लगाना चाहिए हमको धूप, ताकि इसमें कोई भी मॉइस्चर किसी भी तरह का ना रहे। इससे हमारे जो मसालों की लाइफ होती है ना वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो वैसे तो मैं घर के ही मसाले धूप में सुखा के ही पीसती हूँ। मोस्टली मैं धनिया और मिर्ची तो घर में ही पीस लेती हूँ, और हल्दी पाउडर मैं बाज़ार से लेके आती हूँ, क्योंकि मिक्सी में इतना मोटा कितना भी हम उसको वो कर लें, बारीक कर लें, फिर मिक्सी ख़राब होने का डर रहता है। तो हल्दी नहीं मैं पीसती हूँ, बाकी सारे मसाले मैं अपने घर पे ही पीस लेती हूँ। और देखिए उसके बाद फिर मुझे वही था कि मेरा फिर को एक ध्यान आया कि चलो अब मैं अपनी जो है ये वेजिटेबल बास्केट जो है इसे भी क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो मैं जब भी सब्जियाँ लाती हूँ, आलू प्याज जब भी लाती हूँ और ख़त्म हो रहे होते हैं तो मैं पेपर चेंज करके ही सारे वो रखती हूँ। तो देखिए एक क्लीन करने से ये होता है कि मेरा उसमें से एक आलू ख़राब हो रहा था, अब एक आलू की वजह से मेरे सारे आलू ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं इसको भी बीच बीच में क्लीन करती रहती हूँ। कई बार होता है बाज़ार से एक आध आलू सड़ा हुआ आ जाता है, या फिर प्याज ख़राब आ जाती है, जिसके कारण सारे हमारे और भी आलू प्याज हैं वो ख़राब होने के डर रहता है। तो इसको भी हमें बीच बीच में क्लीन करते रहना चाहिए।
तो यही मैं देखिए फिर मुझे ध्यान आया तो फिर मैंने सोचा चलो इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं पहले तो बिछा लेती हूँ पेपर बास्केट में और उसके बाद में सारे आलू प्याज उसके ऊपर रखती हूँ, क्योंकि प्याज में जैसे छिलके गिरते हैं तो वो नीचे वाली बास्केट पे ना गिरें, या फिर आलू में जैसे थोड़ी बहुत मिट्टी होती है तो वो ज़मीन पे ना गिरें, इसीलिए मैं नीचे पेपर लगा लेती हूँ। और पेपर थोड़ा सा सही भी रहता है और पन्नी के साथ नहीं लगाती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी भी होगी, फिर बरसात आएगी, फिर विंटर आएगी, तो उसमें क्या होता है कि सब्जियां सड़ने का जो है ना डर रहता है। तो ये भी मैंने कर लिया है अपनी बास्केट को साफ़, और उसके बाद मैं लगा लूँगी फटाफट से अपनी झाड़ू, और उसके बाद लगाऊंगी मैं अपना पोछा। तो जिस दिन बच्चे शांति से स्कूल चले जाते हैं उस दिन सारा काम घर का शांति से हो जाता है। तो बस वही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आप बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, आप देख तो लेते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ एक लाइक आपका मुझे बहुत मोटिवेट करता है, अगर कमेंट करते हैं तो बहुत मोटिवेट करता है। तो देखिए आज सैटरडे है ना, तो सैटरडे वाले दिन है ना मैं अपने जब मैं पोछा लगाती हूँ तो अपने पोछे में नमक और एक अपना जो हार्पिक का जो टाइल क्लीनर होता है ना, ये मैंने लेके रखा हुआ है, मैं ज़रूर डालती हूँ। टाइल क्लीनर तो मैं 2-3 दिन में डालती रहती हूँ अपना पोछा लगाते वक्त, बट मैं सैटरडे वाले दिन ये अपने पोछे में नमक ज़रूर डालती हूँ। इससे बोलते हैं कि नेगेटिविटी जो होती है हमारे घर की वो चली जाती है। तो इसी वजह से मैं सैटरडे वाले दिन मेरा यही कोशिश रहती है कि मैं नमक डाल के ही पोछा लगाऊँ। तो उसके बाद देखिए मेरे मसाले हो गए हैं, सूख गए थे, तो फिर डब्बा भी सूख गया था और इसमें मसाले दोबारा से भर दूँगी। तो ये है मेरा आज का व्लॉग। आपको व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा प्लीज़। आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को, क्योंकि बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है चैनल, और पता नहीं क्या है समझ ही नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ, और अगर कुछ कमी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और देखिए मैंने मसाले सारे अलग अलग रखे हुए थे, तो फिर मैं सारे मसाले भर दूँगी फटाफट से इसमें। और देखिए आपको पता चल रहा होगा कि ये मसाले मेरे घर के ही पिसे हुए हैं, सारे मोटे मोटे थोड़े से पिसे हुए हैं। अच्छा एक चीज़ है, सब्ज़ी में अगर हम मोटे मोटे मसाले डालते हैं तो हमारी सब्ज़ी में थोड़ा मसाला का मतलब थोड़ा जो ग्रेवी होती है वो गाढ़ी गाढ़ी बनती है। बाज़ार से तो एकदम बारीक बारीक जो पाउडर से मसाले आते हैं ना, उससे इतनी अच्छी ग्रेवी नहीं बनती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप बताइएगा कैसा लगता है, अगर आप लोग भी घर पे पीसते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो इससे मेरे ना मुझे बाद में ध्यान आया कि मेरे जो थोड़ा सा 2 मसाले ऐसे हैं जो कि बहुत रेयरली यूज़ होते हैं और जो मैं डेली यूज़ कर पाऊँ, इसलिए मैंने थोड़े से 2 मसाले जो हैं मैंने हटाए हैं इसमें से, और उसकी जगह पे मैंने दूसरे मसाले डाले हैं। एक तो मैंने अपने अजवाइन हटाई है, क्योंकि अजवाइन मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ, और दूसरा मेरे ये धनिया है, खड़ा धनिया, ये भी मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों मसालेदानी को घेरना है, इसलिए मैंने एक धनिया की जगह मैंने गरम मसाले का इसमें डाल दिया है, और दूसरा अजवाइन की जगह मैंने कसूरी मेथी का जो था कसूरी मेथी जो थी वो डाल दी है। तो देखिए मेरा जीरा भी ख़त्म हो रहा था, और कुछ कुछ सामान जो मेरे मसाले कम हो रहे थे, मैंने सोचा चलो अब मैं ये जब भर ही रही हूँ तो एक साथ सारा सामान भर ही देती हूँ। तो बस वही था कि मेरी हल्दी पाउडर भी थोड़ा कम हो रहा था, तो मैंने हल्दी पाउडर भी उसमें फिर पूरा भर दिया है, और धनिया पाउडर भी थोड़ा सा कम था, मैंने कहा भी 2-3 दिन में मुझे भरना ही पड़ेगा, लगे हाथ में सारा भर ही देती हूँ। तो ये काम मैंने भी साथ के साथ निपटा दिया है। तो बस वही है, तो देख लीजिए मेरा यही है। क्योंकि और एक चीज़ और कहना चाहूँगी आपसे कि बोलते हैं कि मसाले, अपने जो मसाले होते हैं हमारे किचन के मसाले होते हैं, कभी भी हमारे अपने डब्बों को खाली नहीं होने देना है, जिससे कि हमारे घर की बरकत चली जाए। अपने घर की बरकत के लिए हमें हमेशा मसालों को पूरा खाली नहीं करना है डब्बों से, उससे पहले ही हमें उसमें मसाले भर देने हैं। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप अपने पुराने मसालों को एक कटोरी में निकाल लें, फिर नए मसाले भर दें, और उसके बाद फिर आप ऊपर से अपना जो करंट वाला मसाला है वो डाल दें। तो देख लीजिए मेरी किचन हो गई क्लीन, और सारा कुछ कर दिया है मैंने, अपना वो भी पूरा सेट करके रख दिया है ऊपर। और ये देख लीजिए आप पूरा ऊपर से, अभी मैं पास से दिखा देती हूँ आपको, पूरा क्लीन हो गया है। टाइल तो मैं डेली साफ़ करती रहती हूँ, फिर भी मैंने आज कर दी है, और ये ऊपर का पूरा क्लीन हो चुका है अच्छे से।
तो ये था आज का वीडियो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और मैं भी पास से भी दिखा देती हूँ आपको कि मैंने किस तरह से क्लीनिंग की है। तो बहुत मेहनत की है, चलिए दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए पूरा काला काला हो रहा था, ये एक दो स्पॉट रह गए। ये एक्चुअली क्या है, ये प्लाई का ही है। प्लाई थोड़ी सी वो हो रही है, ख़राब हो रही है। काला नहीं, ये उस चीज़ का निशान नहीं है। बाकी पूरा क्लीन कर दिया है मैंने, डब्बे भी साफ़ करके ये पोंछ दिए। ये मेरे डेली यूज़ वाले डब्बे हैं, और मेरा लैम्प, और इधर है पानी के जग्स, ये रोटी वाला डब्बा, और ये देख लीजिए गैस पूरी क्लीन है अच्छे से। और टाइल देखिए, ये तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, और ये चमकती रहती है मेरे ऑलवेज़। ये थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है इसे करने में। ये जो निशान है ना, ये पता नहीं किस चीज़ के निशान है, शायद प्लाई ख़राब हो रही है। और ये देख लीजिए, अभी मुझे खाना बनाना है तो छोले बनाऊंगी। बाकी बर्तन मेरे क्लीन हो रखे हैं पूरे, और ये अभी मसालों के बर्तन हैं, इन्हें अभी धो के रखूँगी साथ के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, बाय बाय।